दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिसे अपनाकर आप अपने सबसे बड़े सपनों को सच कर सकें, अमीरी पा सकें और वो जिंदगी जी सकें जिसका आपने हमेशा सपना देखा है, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? नेपोलियन हिल ने 25 साल तक दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों जैसे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और 500 से भी ज्यादा करोड़पतियों से मिलकर उनकी सफलता के राज को समझा और फिर उन्होंने उन सारे रहस्यों को एक किताब में लिखी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं बल्कि आपकी सोच को बदलने की किताब है। और याद रखिए, जब सोच बदलती है तो किस्मत बदलती है। आज हम इस वीडियो में इस किताब के ऐसे सीक्रेट्स को जानेंगे जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, और अगर आपने इन्हें अपनाया तो यकीन मानिए आप भी सोचकर अमीर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच है कि अमीरी सिर्फ किस्मत वालों को नहीं मिलती। अमीरी मिलती है उन्हें जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी आपका दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, आप उसे हासिल कर सकते हैं। लेसन 1, डिजायर, इच्छा की ताकत। किसी भी सपने को सच करने की सबसे पहली सीढ़ी है जलती हुई इच्छा। बिना इच्छा के कोई कामयाबी नहीं मिल सकती। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक नौजवान ने एक गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अमीर और सफल कैसे बन सकता हूँ? गुरु ने उसे पानी में डुबो दिया। जब लड़का घबराकर बाहर आया तो गुरु ने कहा, जैसी तुम्हारी सांस लेने की इच्छा थी वैसी ही अगर अमीरी और सफलता की इच्छा होगी तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। नेपोलियन हिल भी यही कहते हैं, अगर आपकी डिजायर जलती हुई है तो पूरा ब्रह्मांड आपके सपनों को सच करने के लिए रास्ता बनाएगा। अपने सपने को लिखिए, तय कीजिए कि उसके लिए आप क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं। रोज अपने सपने को जोर से बोलकर खुद को याद दिलाइए। लेसन 2, फेथ, विश्वास की ताकत। इच्छा के बाद आता है विश्वास। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर यकीन नहीं करेगा। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया। सोचिए, अगर उनमें खुद पर विश्वास नहीं होता तो क्या आज हम रोशनी का मजा ले पाते? रोज सुबह एफर्मेशंस बोलिए, मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं अमीर बनूंगा। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और डर को चांस मत दीजिए। लेसन 3, ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव की ताकत। दोस्तों, आपके दिमाग में वही चीज हकीकत बनती है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। अगर आप खुद को हर दिन बोलते रहेंगे कि मैं असफल हूं तो सच में आप असफल बन जाएंगे। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहेंगे मैं अमीर बनूंगा, मैं सफल हूं, तो धीरे धीरे ये आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग बन जाएगी। रोज सुबह और रात को 5 मिनट अपने सपनों को विजुअलाइज कीजिए। खुद को उस जगह इमेजिन कीजिए जहां आप पहुंचना चाहते हो। लेसन 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान की ताकत। जनरल नॉलेज हर किसी के पास होता है, लेकिन अमीर और सफल वही होते हैं जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स के पास जनरल नॉलेज से ज्यादा डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस का स्पेशलाइज्ड नॉलेज था। एलन मस्क के पास टेक्नोलॉजी और विजन का स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। अपनी फील्ड को चुनिए, रोज 1 घंटा उसमें कुछ नया सीखिए, नॉलेज को एक्शन में बदलिए। दोस्तों, याद रखिए, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, सिर्फ सुनना काफी नहीं है। जिंदगी बदलने के लिए एक्शन जरूरी है। थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि अगर आपके पास जलती हुई इच्छा है, खुद पर विश्वास है, सही ज्ञान है और आप उसे एक्शन में बदलते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये तो बस शुरुआत है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे आपकी इमेजिनेशन, डिसीजन और परसिस्टेंस आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। तो जुड़े रहिए। पार्ट 2, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। इमेजिनेशन, डिसीजन और परसिस्टेंस, अमीरी के 3 गुप्त राज। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने सीखा कि अमीर और सफल बनने के लिए जरूरी है जलती हुई इच्छा, डिजायर, खुद पर विश्वास, फेथ, दिमाग की प्रोग्रामिंग, ऑटो सजेशन और विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं वो रहस्य जो आपकी सोच को हकीकत में बदलते हैं, यानी इमेजिनेशन,
डिसीजन और परसिस्टेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन 5, इमेजिनेशन, कल्पना की ताकत। दोस्तों, अगर आपकी कल्पना ही सीमित है तो आपकी सफलता भी सीमित होगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ भी इंसान सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वो उसे हासिल कर सकता है। सोचिए, हवाई जहाज इंसान की कल्पना थी, मोबाइल फोन कभी सपना था, इंटरनेट तो एक कल्पना से शुरू हुआ था। आज जो कुछ भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है कभी किसी की इमेजिनेशन थी। छोटी सी कहानी। वॉल्ट डिज्नी जब छोटे थे तो उनकी टीचर ने कहा, तुम्हें कल्पना की बीमारी है, तुम हर चीज को कार्टून कैरेक्टर बना देते हो। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने अपनी इमेजिनेशन पर विश्वास किया और वही इमेजिनेशन आज डिज्नीलैंड बन गई। रोज अपने सपने को डिटेल में इमेजिन कीजिए, विजन बोर्ड बनाइए, खुद को उस जगह देखिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। लेसन 6, डिसीजन, निर्णय लेने की ताकत। सफल और असफल लोगों में सबसे बड़ा फर्क होता है निर्णय लेने का। सफल लोग फैसला जल्दी लेते हैं और उस पर टिके रहते हैं। असफल लोग फैसला लेने में देर करते हैं और बार बार बदलते रहते हैं। हेनरी फोर्ड ने जब मॉडल टी कार बनाने का निर्णय लिया तो हर कोई उनका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उन्होंने फैसला किया और उस पर टिके रहे। नतीजा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल गई। जब भी बड़ा फैसला आए, डर से मत भागो। सोचो, वर्स्ट क्या हो सकता है। अगर रिस्क मैनेजेबल है तो तुरंत फैसला लो और एक्शन शुरू करो। लेसन 7, परसिस्टेंस, लगन की ताकत। दोस्तों, इच्छाएं तो हर किसी के पास होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की ताकत सिर्फ परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश करने से आती है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की। कर्नल सैंडर्स, KFC वाले ने हजारों 9 बार रिजेक्शन झेले। अमिताभ बच्चन को 12 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने परसिस्टेंस छोड़ी नहीं। एक आदमी ने हीरे की खान खोदी, कुछ दिन बाद थककर उसने हार मान ली और खान बेच दी। नया मालिक बस 3 फीट और खोदता है और हीरे की खान निकाल लेता है। सीख क्या है? कभी हार मत मानो। हो सकता है आपकी सफलता बस 3 फीट दूर हो। रोज अपने गोल को याद दिलाओ, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो, असफलता को फीडबैक मानो, हार मत मानो। दोस्तों, याद रखिए, बिना कल्पना के कोई सपना नहीं होता, बिना फैसले के कोई काम शुरू नहीं होता और बिना लगन के कोई सपना पूरा नहीं होता। थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि अगर आप अपनी इमेजिनेशन को बड़ा रखें, सही समय पर निर्णय लें और लगातार कोशिश करते रहें, तो पूरी दुनिया आपकी सोच के सामने झुक जाएगी। अगले पार्ट में हम बात करेंगे मास्टरमाइंड अलायंस, सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन पावर की, जो आपकी सफलता को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। पार्ट 3, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। टाइटल, मास्टरमाइंड, सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन पावर, सफलता का असली इंजन। दोस्तों, पिछले पार्ट तक हमने सीखा कल्पना की ताकत, इमेजिनेशन, निर्णय लेने की ताकत, डिसीजन और लगन की ताकत, परसिस्टेंस। अब हम उस लेवल पर पहुंचते हैं जहां आपकी सोच और आपके दिमाग की शक्ति मिलकर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 8, द मास्टरमाइंड अलायंस, मास्टरमाइंड समूह की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, कोई भी इंसान अकेला सफल नहीं हो सकता। सफलता हमेशा एक टीम वर्क है। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड ने अपनी कारें अकेले नहीं बनाई, उनके पास इंजीनियरों, डिजाइनर्स और मैनेजर्स की एक शानदार टीम थी। स्टीव जॉब्स के पास स्टीव वॉजनियाक और बेहतरीन टीम थी। क्रिकेट में विराट कोहली अकेले मैच नहीं जीतते, पूरी टीम के साथ जीत मिलती है। मास्टरमाइंड का मतलब है ऐसे लोगों का ग्रुप जिनकी सोच, ऊर्जा और स्किल्स मिलकर आपको आगे बढ़ने में मदद करें। छोटी सी कहानी, एंड्रयू कार्नेगी, जो अपने समय के सबसे अमीर आदमी थे, से एक बार पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने कहा, मेरे पास 50 लोगों की एक मास्टरमाइंड टीम है जिनकी सोच और मेहनत ने मेरी दौलत बनाई। अपने जैसे विजन वाले लोगों से दोस्ती कीजिए, ऐसा नेटवर्क बनाइए जो आपको इंस्पायर करे। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए, पॉजिटिव लोगों से जुड़िए। लेसन 9, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की ताकत। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ का ऑटो पायलट है।
जो आप बार बार सोचते हो वही इसमें स्टोर हो जाता है और वही आपकी हकीकत बनाता है। एग्जाम्पल, अगर आप बार बार कहते हो मैं गरीब हूँ, मैं असफल हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास करके वही रियलिटी बना देगा। लेकिन अगर आप बार बार कहते हो मैं सफल हूँ, मैं अमीर बनूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में आपको काम करवाएगा। छोटी सी कहानी। एक लड़का हमेशा कहता था मेरा दिमाग कमजोर है, मुझे याद नहीं रहता। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच कर रहा था। लेकिन जब उसने एफर्मेशंस बदल दिए, मेरा दिमाग तेज है, मुझे सब याद रहता है, तो सचमुच उसकी मेमोरी इंप्रूव होने लगी। रोज पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, विजुअलाइजेशन की आदत डालिए। सोने से पहले और सुबह उठते ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से भरिए। लेसन 10, द ब्रेन, दिमाग की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं आपका दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह है, यानी आप जो सोचते हैं वही फ्रीक्वेंसी आप दुनिया में भेजते हैं और उसी जैसी चीजें आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप हमेशा प्रॉब्लम सोचेंगे तो प्रॉब्लम ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप सॉल्यूशन सोचेंगे तो सॉल्यूशन अट्रैक्ट करेंगे। मॉडर्न साइंस भी कहती है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी आप जिस थॉट को बार बार सोचते हैं वही आपके दिमाग की वायरिंग बन जाती है। अपने दिमाग को नॉलेज और पॉजिटिविटी से फीड कीजिए। नेगेटिव न्यूज़, गॉसिप और बेकार की बातों से दूर रहिए। रोज मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन कीजिए। मोटिवेशनल पंच लाइन, एंड ऑफ पार्ट 3। दोस्तों, याद रखिए, अकेले सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। आपको सही लोगों का साथ चाहिए। यही है मास्टरमाइंड अलायंस। आपकी सोच का 95% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड से चलता है। अगर आपने उसे पॉजिटिव बनाया तो पूरी जिंदगी पॉजिटिव होगी। और आपका दिमाग वो मशीन है जो फ्रीक्वेंसी भेजता और पाता है। सही फ्रीक्वेंसी चुनिए, सही जिंदगी पाएंगे। थिंक एंड ग्रो रिच हमें ये सिखाती है कि आपकी सबसे बड़ी दौलत आपके पास पहले से है, आपका दिमाग। बस उसे सही दिशा में लगाना है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे द सिक्स्थ सेंस, फियर के 6 दुश्मन और वो छुपे हुए राज जो आपको मिलियनेयर माइंडसेट देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सिक्स्थ सेंस और फियर के 6 दुश्मन। अमीरी की राह में सबसे बड़े रहस्य। मास्टरमाइंड ग्रुप आपकी सफलता की गाड़ी का इंजन है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ का ऑटो पायलट है और आपका दिमाग, ब्रेन, वही अट्रैक्ट करता है जो आप सोचते हैं। अब हम आते हैं किताब के सबसे रहस्यमय और गहरे हिस्से पर। सिक्स्थ सेंस, वो इनर पावर जो इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। और फियर यानी डर, जो आपके सपनों को मारने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। लेसन 11, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं सिक्स्थ सेंस इंसान का ऐसा गाइड है जो तब एक्टिवेट होता है जब आप डिजायर, फेथ, इमेजिनेशन, डिसीजन और परसिस्टेंस को अपनाते हैं। तब आपको वो इनर आवाज सुनाई देने लगती है जो हमेशा सही दिशा दिखाती है। सिंपल वर्ड्स में, सिक्स्थ सेंस मतलब इंट्यूशन, वो इनर गाइडेंस जो आपको बताती है कि कौन सा फैसला सही है और कौन सा गलत। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी के पास सिक्स्थ सेंस थी। वो बिना हथियार, बिना सेना, सिर्फ इनर इंट्यूशन से पूरी दुनिया को हिला गए। स्टीव जॉब्स कहा करते थे, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन, दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम। एक व्यापारी बार बार निवेश में नुकसान खा रहा था, लेकिन एक दिन उसे अचानक इनर वॉइस ने कहा, इस बार इस बिजनेस में मत लगाना। उसने इंट्यूशन की सुनी और सच में वो बिजनेस डूब गया। यानी सिक्स्थ सेंस आपको अनसीन डेंजर से भी बचा सकती है। मेडिटेशन कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए। हर बड़े फैसले से पहले दिल की इनर आवाज सुनने की आदत डालिए। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए ताकि इंट्यूशन क्लियर हो। लेसन 12, फियर, सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन। नेपोलियन हिल कहते हैं, डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया के 99% लोग अमीर और सफल इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे डर से बंधे रहते हैं। उन्होंने फियर के 6 बड़े दुश्मनों का जिक्र किया है। नंबर 2, फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर। लोग नए काम की शुरुआत ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है अगर पैसा खो गया तो।
यही डर इंसान को जकड़ देता है और वो कभी अमीर नहीं बन पाता। एग्जाम्पल, रतन टाटा ने कहा था, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। अगर वो पॉवर्टी के डर से डिसीजन लेते तो टाटा ग्रुप आज इतना बड़ा ना होता। नंबर 2, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे, ये 4 शब्द लाखों सपनों को मार देते हैं। सच तो ये है कि लोग हर हाल में कुछ ना कुछ बोलेंगे। एक लड़का और उसके पिता गधे पर बैठे। गांव वाले बोले, गधे पर दोनों क्यों बैठे हैं? फिर लड़का उतरा तो बोले, बाप बेटे पर लाद कर जा रहा है। पिता उतरे तो बोले, लड़का बाप को चला रहा है। आखिर में दोनों गधा उठाकर चलने लगे और सब हंस पड़े। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लोग हर हाल में बोलेंगे, तो क्यों ना वही करो जो सही है। नंबर 3, फियर ऑफ इल हेल्थ, बीमारी का डर। लोग हमेशा कहते हैं, मुझे बीमारी हो जाएगी, मुझे प्रॉब्लम है। जितना ज्यादा आप सोचते हो उतना सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बना देता है। मॉडर्न साइंस भी कहती है, स्ट्रेस और डर ही आधी बीमारियों का कारण है। नंबर 4, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर। रिश्तों को खोने का डर इंसान को कमजोर बना देता है। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि सच्चा प्यार डर से नहीं बल्कि विश्वास और आजादी से बनता है। नंबर 5, फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। बहुत से लोग कहते हैं, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब मैं कुछ नया नहीं कर सकता। लेकिन हकीकत यह है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। एग्जाम्पल, कर्नल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत 65 साल की उम्र में की। मॉरल, अगर आपके पास सपना है तो उम्र कभी रुकावट नहीं। नंबर 6, फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। मौत से डर इंसान को जीते जी मरने पर मजबूर कर देता है। सक्सेसफुल लोग मौत से नहीं डरते क्योंकि उन्हें पता है कि वो दुनिया को कुछ देकर जाएंगे। एग्जाम्पल, APJ अब्दुल कलाम कहते थे, डोंट फियर डेथ, फियर एन अनलिव्ड लाइफ। मोटिवेशनल पंचलाइन, एंड ऑफ पार्ट 4। दोस्तों, याद रखिए, सिक्स्थ सेंस आपकी इनर गाइडेंस है। जब आप पॉजिटिव एक्शंस लेंगे तो ये खुद एक्टिवेट होगी और आपको हमेशा सही दिशा दिखाएगी। और डर सिर्फ एक इल्यूजन है। पॉवर्टी, क्रिटिसिज्म, इलनेस, लॉस ऑफ लव, ओल्ड एज और डेथ, ये 6 दुश्मन आपके दिमाग की जेल हैं। अगर आप इनसे आजाद हो गए तो कोई ताकत आपको सफल और अमीर बनने से नहीं रोक सकती। थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है, फियर को जीतो, फेथ को अपनाओ, इंट्यूशन को सुनो और अपनी इनर पावर पर भरोसा रखो। अगले पार्ट में हम करेंगे फाइनल सीक्रेट्स और एक्शन प्लान, जिससे ये किताब सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं रहेगी बल्कि आपकी जिंदगी का गेम चेंजर बन जाएगी। पार्ट 5, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल, फाइनल सीक्रेट्स, एक्शन प्लान और ग्रैंड मोटिवेशनल एंडिंग। इच्छाओं की ताकत, डिजायर, विश्वास, फेथ, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कल्पना, इमेजिनेशन, निर्णय, डिसीजन, लगन, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड समूह, मास्टरमाइंड, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, दिमाग की शक्ति, ब्रेन, छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस और डर के 6 दुश्मन, 6 फियर्स। अब सवाल है, इन सबको अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? कैसे इन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम भी अमीर, सफल और खुशहाल बने? तो आइए जानते हैं फाइनल सीक्रेट्स और एक्शन प्लान। फाइनल सीक्रेट 1, क्लियर गोल सेटिंग, स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। यानी अगर आपके सपने की कोई तारीख नहीं तो वो बस एक ख्वाब है। नंबर 1, अपना बड़ा लक्ष्य लिखिए। नंबर 2, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। नंबर 3, हर हिस्से के लिए डेडलाइन तय कीजिए। नंबर 5, रोज अपने गोल को पढ़िए और विजुअलाइज कीजिए। फाइनल सीक्रेट 2, रिटन स्टेटमेंट, लिखित प्रतिज्ञा। ये किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपको अपने सपने को लिखित रूप में बनाना होगा। मैं आपका नाम, तारीख तक, रकम, लक्ष्य हासिल करूंगा। इसके बदले में मैं मेहनत, कौशल, त्याग दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसे पा सकता हूं और पाऊंगा। इस स्टेटमेंट को सुबह शाम जोर से पढ़िए। फाइनल सीक्रेट 3, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। अमीर और सफल बनने का सबसे बड़ा हथियार है
सेल्फ डिसिप्लिन। बिना अनुशासन के कोई भी सपना अधूरा रह जाता है। एग्जाम्पल, विराट कोहली ने अपनी डाइट और फिटनेस पर इतना डिसिप्लिन रखा कि वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से एक बने। इलॉन मस्क 100 घंटे काम करने का डिसिप्लिन रखते हैं। रोज एक फिक्स्ड रूटीन बनाइए, समय बर्बाद करने वाली आदतें छोड़िए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल लिमिटेड कीजिए। फाइनल सीक्रेट 4, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, सकारात्मक माहौल। जैसा आपका माहौल होगा वैसा ही आपका भविष्य होगा। नेगेटिव लोग हमेशा आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं। अगर आप 4 आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो 5वें आलसी आप ही होंगे, लेकिन अगर आप 4 एम्बिशियस लोगों के साथ रहेंगे तो 5वें एम्बिशियस भी आप बनेंगे। फाइनल सीक्रेट 5, कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखते रहो। आज की दुनिया में जो सीखना बंद करता है वो पीछे रह जाता है। सक्सेसफुल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वॉरेन बफेट रोज 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने मरते दम तक सीखना जारी रखा। रोज कम से कम 30 मिनट पढ़ाई पढ़ने को दीजिए। नई स्किल्स सीखिए, नॉलेज को प्रैक्टिस में बदलिए। फाइनल सीक्रेट 6, एक्शन इज एवरीथिंग। काम ही सबसे बड़ा राज है। नॉलेज बिना एक्शन के बेकार है, प्लान बिना एग्जीक्यूशन के बेकार है। कितने लोग जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन जाते नहीं। कितने लोग किताबें पढ़ते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। यही फर्क अमीर और गरीब में होता है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि अमीरी पैसों से नहीं, सोच से शुरू होती है। सफलता किस्मत से नहीं, आदतों से मिलती है। और सपने अपने आप सच नहीं होते, उन्हें सच करना पड़ता है। आज आपने इस किताब से 13 प्रिंसिपल्स सीखे। अगर आपने इन्हें सिर्फ सुना तो ये बस एक कहानी बनकर रह जाएंगे, लेकिन अगर आपने इन्हें अपनाया तो ये आपकी जिंदगी बदल देंगे। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका दिमाग है, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है, और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने सपनों को सच करना। तो उठिए, लिखिए अपना गोल, बोलिए पॉजिटिव एफर्मेशंस, सीखिए, काम कीजिए और कभी हार मत मानिए, क्योंकि whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। यानी आपका दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, आप उसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आप सोचकर अमीर बनेंगे? क्या आप अपने सपनों को हकीकत बनाएंगे? निर्णय आपका है, और याद रखिए, एक सही डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा और आप चाहते हैं कि ऐसी ही शानदार किताबों के ज्ञान को आसान भाषा में समझते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं बुकपीडिया हिंदी, जहां हर किताब आपके जीवन को बदलने का एक नया अवसर बन जाती है। तो चलिए, अगली किताब की यात्रा में फिर मिलते हैं।